फैसलाबाद में जराइम की शरह में नुमाया कमी हुई है। चोरी, डकैती, राजधानी की वारदातें कम हो गई। दहशतगर्दी के वाकयात में 100% कमी हो गई है। सीपीओ बिलाल उमर की 6 माह की पुलिस कारकर्दगी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल की निस्बत कारें छीनने की वारदातें 40% घट गई हैं। डकैती की 27, राजधानी की 38% वारदातें कम हुई हैं। पुलिस ने अंधे कत्ल के 44 मुल्जिमान गिरफ्तार किए हैं। इस दौरान 240 गैंग्स के 627 मुल्जिमान भी धर लिए गए हैं। 22 करोड़ 92 लाख का माल मसरूका बरामद किया गया है। सीपीओ बिलाल उमर का मजीद कहना था कि वसाइल में कमी के बावजूद जराइम पर काबू पाया है। शहरियों के तहफ्फुज के लिए पुरज़्म है। जश्न आज़ादी पर 1300 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी देंगे। चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर 2200 एहलकार तैनात होंगे। मजीद उनका क्या कहना था, तफसीलात जान लेते हैं। तैयब मकबूल ने हमें ज्वाइन किया है। तैयब, आगाह कीजिएगा, सीपीओ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मजीद उनका क्या कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की जानिब से फैसलाबाद पुलिस की 6 माह की कारकर्दगी पर मीडिया को ब्रीफिंग दी गई है और खास तौर पर ब्रीफिंग में सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से यह बताया गया कि 2024 के पहले 6 माह के निस्बत 2025 के पहले 6 माह में जराइम में फैसलाबाद पुलिस वाज़ेह कमी लाने में कामयाब हुई है। दहशतगर्दी के 100% केसेज में कमी वाक़या हुई है। डकैती, राहदनी और चोरी के वाक़यात में भी बड़ी फीसदी कमी रिपोर्ट हुई है। सिटी फैसलाबाद की जानिब से बताया गया कि पिछले साल के निस्बत इस साल सैकड़ों की तादाद में इश्तिहारी ज्यादा गिरफ्तार किए गए, गैंग्स गिरफ्तार किए गए और गैंग से करोड़ों रुपए मालियत की रिकवरी की गई और ये रिकवरी इस कदर ज्यादा है कि माजी में कभी भी इतनी ज्यादा रिकवरी 6 माह में नहीं की गई। साहबजादा बिलाल उमर की जानिब से ये भी कहा गया कि फैसलाबाद में गुज़िश्ता सालों में जराइम भी कम था, नफरी तो कम थी ही, लेकिन उसी के साथ साथ पॉपुलेशन भी कम थी। अब पॉपुलेशन भी बढ़ी, जराइम भी बढ़ा, लेकिन वसाइल फैसलाबाद पुलिस के जूं के तू खड़े हैं। मगर इन कमतर वसाइल के बावजूद पुलिस ने मेहनत की और वारदातों में कमी, जराइम में कमी लाने में कामयाब हुए। बड़ी तादाद में पुलिस मुकाबलों के हवाले से भी बताया गया कि रवा साल 6 माह में 36 के लगभग 2 डाकू चोर थे, नोटोरियस अफराद थे और पुलिस मुकाबलों में पार हुए हैं। इसी तरह 40 से ज्यादा लोग मुकाबलों में जख्मी हालत में गिरफ्तार भी हुए हैं। सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से ये बताया गया कि माजी में ज्यादा चर्च पर मंशियात चर्च बरामद की जाती थी, लेकिन अब ऐसी मंशियात जो इंसान को गाफिल कर देती है, इंसान की सेहत भी खराब कर देती है, नफसियाती मरीज बनाती है, जिनमें हीरोइन और शामिल है, उसकी एक लार्ज क्वांटिटी इन 6 माह में बरामद की गई है। माजी में कभी इतनी बड़ी तादाद में 6 माह के दौरान चर्च, हीरोइन और आइस बरामद नहीं की गई थी। इसके साथ सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से ये भी बताया गया कि पुलिस न सिर्फ जराइम पे शाहनाफिर को गिरफ्तार कर रही है, बल्कि हर आने वाले इवेंट पर शहरियों को मुकम्मल पुरफजा और पुरअमन माहौल फराहम किया जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो भी होगा, उस पर जुलूस और मजालस होंगे। उनके लिए 2200 के लगभग सिक्योरिटी तैनात की गई है। जिसमें आज़ादी पूरे फैसलाबाद में उसके जश्न मनाए जाएंगे, रैलियां जुलूस होंगे, उसके लिए भी 1400 के लगभग पुलिस एहलकारों की तैनाती का फैसला किया गया है। सिटी फैसलाबाद ने खास तौर पर मीडिया के तवज्जुह से आवाम को मुखातिब करते हुए ये कहा कि पुलिस उन्हीं का हिस्सा है। शहरी बिला झिझक जराइम की इतला पुलिस अफसरान को दे, थानों में दें, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाएगा और उनकी हर कारामद इतला पर फौरी कार्रवाई करके जराइम पेशा नासर को कैफे के दार तक पहुंचाया जाएगा। जी, नुमाया कमी हुई है। चोरी, डकैती, राजधानी की वारदातें कम हो गई हैं। दहशतगर्दी के वाकयात में 100% कमी हो गई है। सीपीओ बिलाल उमर की 6 माह की पुलिस कारकर्दगी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौका पर उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत कारें छीनने के वाकयात 40% घट गए हैं, जबकि डकैती की 27 और राजधानी की 38% वारदातें कम हुई हैं। पुलिस ने अंधे कत्ल के 44 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। 6 माह में 240 गैंग्स के 627 मुल्जिमान भी धर लिए गए हैं। फैसलाबाद में 22 करोड़ 92 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद किया गया है। वसाइल में कमी के बावजूद जराइम पर काबू पा लिया गया है, ऐसा कहना था सीपीओ बिलाल उमर का। उनका मजीद कहना था कि शहरियों के तहफ्फुज के लिए पुरज़्म है। जश्न आज़ादी पर 1300 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी देंगे। चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर 2200 एहलकार तैनात होंगे। तैयब मकबूल इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब आपको खबर दें कि मदारिस में बच्चों पर तशद्दुद का सिलसिला ना थम सका। झंग के मदरसे में भी तालिब इल्म मुबैना तशद्दुद का शिकार मुअल्लिम अवैस हुसैन ने
12 साला मोहम्मद हसनैन को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा बच्चे के वालिद के मुताबिक बच्चा तशद्दुद से बेहोश हो गया। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अवैस से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में थाना सिटी की हदूद में ये अफसोसनाक वाक़या पेश है, जहाँ पर फैजान ने मदरसा फैजान मदीना मदनी शाह के अंदर जो है वो मौलम की जानिब से जो ज़ेर तालीम तालिब इल्म था उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद जो तालिब इल्म है उसके वालिद खालिद अब्बास की मुद्दत में थाना सिटी पुलिस की जानिब से ना सिर्फ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है बल्कि मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वालिद के मुताबिक उसके बेटे को जो है वो मदरसे के अंदर जो है उसकी आंखों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बायस जो है वो बेहोश भी हो गया। तहाँ पुलिस की जानिब से फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया है। ठीक है, अवैस खान अपडेट कर रहे थे। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि आईजी पंजाब ने 6 डीपीओ समेत 34 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। बुशरा जमील एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद तैनात कर दी गई हैं। एसपी लायनपुर डिवीजन नासिर जावेद सीडीओ फैसलाबाद तैनात किए गए हैं और इसी तरह जहानात खान एसपी मदीना डिवीजन फैसलाबाद तैनात हो चुके हैं। सीटीओ फरहान असलम चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी तैनात किए गए हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन झंग आबिद जफर एसपी लायलपुर डिवीजन फैसलाबाद तैनात हो चुके हैं। एसपी मदीना डिवीजन फैसलाबाद साद अरशद एसपी रावल टाउन रावलपिंडी तैनात किए गए हैं। एसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद हमारा शराजी डीपीओ खुशाब तैनात कर दी गई है, जबकि आईजी पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। आईजी पंजाब ने 6 डीपीओ समेत 34 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि जिले इंतजामिया की सुस्ती, सीटीओ की सिफारिशात 8 माह से इल्तवा का शिकार हैं। हिलाले अहमर जीटीएस और सराय यूनिवर्सिटी चौक पर गोल चक्कर का साइज कम ना किया जा सका। सीटीओ ने चौकों के रकबे में कमी की तहरीरी सिफारिशात इरसाल की थी। सराय यूनिवर्सिटी चौक से कलम और किताब का मॉडल हटाने की सिफारिश भी सद खाने की नजर होने लगी है। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि जिले इंतजामिया की सुस्ती, सीटीओ की सिफारिशात 8 माह से इल्तवा का शिकार है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। कामरान सईद ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, 16 दिसंबर 2024 को सीटीओ फैसलाबाद ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को ये तहरीरी सिफारिशात इरसाल की कि फैसलाबाद के इन 3 मारूफ चौकों में, जिनमें ज़रई यूनिवर्सिटी चौक, जीटीएस चौक और हिलाले अहमर चौक शामिल हैं, यहाँ पर जो राउंड अबाउट्स हैं, बिलखुसूस जो हिलाले अहमर चौक और जीटीएस राउंड अबाउट्स हैं, उनका साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, रश लगा रहता है और हादसात भी होते हैं। तो सीटीओ ने उन सिफारिशात में ये कहा कि इनका साइज जो है इन राउंड अबाउट्स का 4-4 फीट कम कर दिया जाए है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक का जो रवानी का मसला है, रश का मसला है, हादसात का मसला है, ये हल हो सकता है। उसके साथ साथ इस चौक में, जिसमें अब मैं मौजूद हूँ, ज़रई यूनिवर्सिटी चौक, यहाँ पर ये जो कलम और किताब का मॉडल लगाया गया है, ये दिखने में तो खूबसूरत है, लेकिन इसके बाइस एक तो इसने जगह बहुत घेरी है, ट्रैफिक की रवानी में जो है रुकावट का बाइस बनता है। दूसरा ये कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो भी इसकी वजह से मुतासिर होते हैं। यानी एक सड़क की साइड पर जो है वो अगर ट्रैफिक खड़ी है तो उनको ट्रैफिक सिग्नल्स भी नजर नहीं आते, जिसकी वजह से सिफारिशात में ये कहा गया कि इसको तो मुकम्मल तौर पर यहाँ से हटा ही दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से अक्सर जो है ये ट्रैफिक हादसात भी होते हैं। तो ये अब तकरीबन 8 माह हो चुके हैं। जिले इंतजामिया फैसलाबाद ने इन सिफारिशात पर कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि ये कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ साइज 4-4 फीट कम करना है, इस पर कोई बड़ा बजट नहीं लगता। और ये जो कलम और किताब का मॉडल है, या तो इसको हटा दिया जाए या छोटा कर दिया जाए। इसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस बात का जो है वो इदराक ज़िली हुकूमत नहीं कर रही, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो ज़िली इंतजामिया पर बरहम दिखाई देते हैं। कुछ शहरियों से हम भी बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से, ये जो चौकों में जो गोल चक्कर हैं और जैसे कलम और किताब का मॉडल है? जी भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि ट्रैफिक की वजह से ना हम लोगों को बहुत मुश्किल होती है, गुजरने की बहुत मुश्किल होती है। और हम ये कहते हैं कि इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए,
ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके छूट किया जाए। ऐसे ही वो जैसे रेल बाज़ार वाला थोड़ा सा आगे चले जाएं, ठीक है, DTS वाला स्टेशन चौक वाला वो काफ़ी बड़ा है, उसको भी छोटा किया जाए। और इसलिए कि जो वहाँ में गुजरने की ट्रैफिक की जो आसानी हो सके। मुश्किलात हैं थोड़ी सी, ट्रैफिक गुजरती है, बड़े मामलात होते हैं, ठीक है। तो ये शारे के जितने भी चौक हैं ना काफ़ी बड़े हैं इनके गोल चौक, तो उसको थोड़ा सा कम किया जाए। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ से रोजाना गुजरते हैं, अब ये कितना बड़ा ये इसका मॉडल है कलम और किताब का, क्या उस लाइन में से आपको ये ट्रैफिक सिग्नल नजर आता है? जी आता है, काफ़ी बड़ा है। नहीं, ट्रैफिक सिग्नल जब आप उस लाइन में खड़े होते हैं दाईं जानिब, तो ये ट्रैफिक सिग्नल नजर नहीं आता, ये छुप जाता है इस किताब के पीछे, ये मैं कह रहा हूँ। इशारा तो छुप जाता है, हाँ जी, सिग्नल नजर नहीं आता सही से। तो जाहिर है फिर आप के नजदीक ये भी गलत है कि इसको इतना बड़ा बना दिया गया है जिसकी वजह से ट्रैफिक सिग्नल ही नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा छोटा किया जाए। शहरियों का यही मुतालबा है कि राउंड अबाउट्स को और ये कलम और किताब का जो मॉडल है इसको जितना हो सकता है छोटा कर दिया जाए, क्योंकि इससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर होती है, रोजाना हादसात होते हैं, बल्कि ये ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए भी एक आड़ बना हुआ है जो कि नजर नहीं आते, तो ट्रैफिक रूल्स की भी जो है वायलेशन होती है। जी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कामरान सईद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद में मिल्लत चौक के ट्रैफिक सिग्नल्स अरसा दराज से खराब हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स खराब होने के बायस हादसात होने लगे हैं। शहरी कहते हैं कि 3 दिन सिग्नल्स ठीक रहते हैं और 3-3 माह सिग्नल्स खराब रहते हैं। शहरियों का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जल्द अज जल्द ट्रैफिक सिग्नल्स फाल करने का मुतालबा भी सामने आया है। इधर बहुत बुरे हालात हैं, ट्रैफिक इतनी जैम होती है, घंटों जो ना इशारे ख़राब की वजह से ना इधर लोग बड़े परेशान होते हैं। और ऐसे है कि 2 दिन इशारा सही होता है, महीना बंद होता है, ठीक है। ट्रैफिक वार्डन कभी कहीं बैठे हैं, कभी कहीं बैठे हैं, ठीक है। और लोगों को इतनी परेशानी का सामना है, इनको चाहिए इंतज़ामिया को कि ट्रैफिक की रवानगी भी जो है इनको भी ठीक करवाएं और इसके इशारे भी ठीक करवाएं। और तकरीबन काफ़ी इशारे ऐसे हैं जहाँ पे लोग इतना इंतज़ार करते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाती है और इसकी वजह से बड़ी परेशानी बनती है। भाई इधर बहुत और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 28वां इजलास हुआ है। सूबाई काबीना के इजलास में 130 नकाती एजेंडा पेश किया गया है, मंजूरी दी गई है। पंजाब में सनती वर्कर्स के 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी दी गई है, जबकि सनती वर्कर्स के लिए मजीद 3000 फ्लैट्स बनाने के लिए फौरी इकदामात का हुक्म दिया गया है। सूबाई काबीना ने हुनरमंद, नीम हुनरमंद और दीगर 102 कैटेगरी में वर्कर्स की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 करने की मंजूरी दी है। फ्लड ड्यूटी सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50,000 रुपए इनाम का भी ऐलान किया गया है। सूबाई काबीना ने पंजाब में क्लास 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी भी दे दी है। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 28वां इजलास हुआ है। सूबाई काबीना के इजलास में 130 नकाती एजेंडा पेश किया गया है, जिसकी मंजूरी भी दे दी गई है। पंजाब में सनती वर्कर्स के लिए 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी दी गई है। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 3000 फ्लैट्स बनाने के लिए फौरी इकदामात का हुक्म दिया गया है। सूबाई काबीना ने हुनरमंद, नीम हुनरमंद और दीगर 102 कैटेगरी में वर्कर्स की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 करने की मंजूरी दे दी है। फ्लड ड्यूटी सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान भी किया गया है। सूबाई काबीना ने पंजाब में 5वीं क्लास और 8वीं के इम्तिहानात सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी दे दी है। आपको एक दफा फिर अपडेट करें अहम खबर के हवाले से कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 28वां इजलास हुआ है। सूबाई काबीना के इजलास में 130 नकाती एजेंडा पेश किया गया है, जिसकी मंजूरी भी दे दी गई है। पंजाब में सनती वर्कर्स के लिए 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी दी गई है। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 3000 फ्लैट्स बनाने के लिए फौरी इकदामात का हुक्म दिया गया है। सूबाई काबीना ने हुनरमंद, नीम हुनरमंद और दीगर 102 कैटेगरी में वर्कर्स की तनख्वाहें यकसा तौर पर 40,000 करने की मंजूरी दे दी है।
और नाज़रीन अब आपको बताएं कि कानून हाथ में लेने से सीट हाथ से गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 अरकान असम्बली नाअहल करार दे दिए हैं। फैसलाबाद के 3 अरकान असम्बली भी डी नोटिफाई कर दिए गए हैं। NA-96 फैसलाबाद से राय हैदर अली खरल सीट से महरूम हो चुके हैं, जबकि NA-104 फैसलाबाद से साहिबजादा हामिद रजा भी सीट बचा नहीं सके। PP-98 फैसलाबाद से जुनेद अफजल साहिब भी डी सीट कर दिए गए हैं। अरकान असम्बली को इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई केसेस में सजाएं सुनाई थी। एक दफा फिर आपको अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से कि कानून हाथ में लेने से सीट हाथ से गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 अरकान असम्बली नाअहल करार दे दिए हैं। फैसलाबाद के 3 अरकान असम्बली भी डी नोटिफाई कर दिए गए हैं। NA-96 फैसलाबाद से राय हैदर अली खरल सीट से महरूम हो गए हैं। NA-104 फैसलाबाद से साहिबजादा हामिद रजा से भी सीट वापस ले ली गई है। PP-98 फैसलाबाद से जुनेद अफजल साहिब भी डी सीट कर दिए गए हैं। अरकान असम्बली को इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई केसेस में सजाएं सुनाई थी। आपको एक दफा फिर अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 अरकान असम्बली नाअहल करार दे दिए हैं। फैसलाबाद के 3 अरकान असम्बली भी डी नोटिफाई कर दिए गए हैं। NA-96 फैसलाबाद से राय हैदर अली खरल सीट से महरूम हो गए हैं। NA-104 फैसलाबाद से साहिबजादा हामिद रजा से भी सीट वापस ले ली गई है और इसी तरह PP-98 फैसलाबाद से जुनेद अफजल साहिब भी डी सीट कर दिए गए हैं। अरकान असम्बली को इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई केसेस में सजाएं सुनाई थी। एक दफा फिर अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से कि कानून हाथ में लेने से सीट हाथ से गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 अरकान असम्बली नाअहल करार दे दी है। फैसलाबाद के 3 अरकान असम्बली भी डी नोटिफाई हो चुके हैं। NA-96 फैसलाबाद से राय हैदर अली खरल सीट से महरूम हो गए हैं। NA-104 फैसलाबाद से ही साहिबजादा हामिद रजा भी सीट वापस ले ली गई है। PP-98 फैसलाबाद से जुनेद अफजल साहिब भी डी सीट कर दिए गए हैं। अरकान असम्बली को इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई केसेस में सजाएं सुनाई थी। एक दफा फिर आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से कि कानून हाथ में लेने से सीट हाथ से गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 अरकान असम्बली नाअहल करार दे दिए हैं। फैसलाबाद के 3 अरकान असम्बली भी डी नोटिफाई हो चुके हैं। NA-96 फैसलाबाद से राय हैदर अली खरल सीट से महरूम हो गए हैं। NA-104 फैसलाबाद से साहिबजादा हामिद रजा से भी सीट वापस ले ली गई है। PP-98 फैसलाबाद से जुनेद अफजल साहिब भी डी सीट कर दिए गए हैं। के CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने मातहत अस्पतालों में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुतल्लिका अफराद मिलने पर मुकदमे के इंदराज के अहकाम जारी किए गए हैं। CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मोहम्मद शहबाज का कहना था कि उन्होंने गुज़िश्ता दिनों तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल जनावाला का विजिट किया और इस दौरान इन्हें 5 गैर मुतल्लिका अफराद अस्पताल में मिले, जिस पर मुतल्लिका थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। ऐसे में इनका कहना था कि तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत की जाती है कि गैर मुतल्लिका अफराद अस्पताल में ना मिलें। अगर अस्पताल में गैर मुतल्लिका अफराद पाए जाते हैं तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऐसे अफराद के खिलाफ मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज करवाएं। अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जानिब से गैर मुतल्लिका अफराद मिलने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जाता तो CEO हेल्थ की जानिब से नोटिस लेते हुए महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो दूसरी जानिब यूनियन काउंसिल्स के फंड्स में खुर्दपुर्द की इतला। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद ने UC सेक्रेटरियों से फंड्स के इख्तियारात वापस ले लिए हैं। सर्टिफिकेट फीस बराह रास्त हेड ऑफिस में ही जमा होगी। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अहम खबर सामने आई है। यूनियन काउंसिल के फंड्स में UC सेक्रेटरियों का इख्तियार खत्म करने का फैसला किया गया है। UC सर्टिफिकेट की मद में इकट्ठे होने वाली रकम बराह रास्त लाहौर हेड ऑफिस भिजवाई जाएगी। लोकल गवर्नमेंट हेड ऑफिस से इन पैसों को नादरा और लोकल गवर्नमेंट में तकसीम किया जाएगा। इससे कबल ये रकम UC फंड्स में जमा होती रही है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की हिदायत पर तरीक़ेकार तब्दील किया जा रहा है। फैसलाबाद में सितारा कॉलोनी तक कॉलेज रोड की बहाली का फैसला। कॉलेज रोड की बहाली पर 14 करोड़ रुपए की लागत आएगी। महकमा हाईवे ने डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद को सड़क का PC1 इरसाल कर दिया है। महकमा हाईवे की डायरेक्टर डेवलपमेंट से फंड PC1 मंजूरी की इस्तदा की गई है।
और नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब का विजन, सूबाई सतह पर वाटर सप्लाई और सीवरेज निज़ाम मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में 10 नई वासा एजेंसियों की तश्कील आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिशन टीमों को 15 अगस्त से कबल तमाम मौजूदा वसाइल और ह्यूमन रिसोर्स की वासा मुंतकली यकीनी बनाएगी। आपको अपडेट करें कि सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने अहम इजलास की सदारत की है। उन्होंने फैसलाबाद से 4 मुख्तलिफ अजला में भिजवाए गए अफसरान समेत नए तैनात MD वासास को 15 अगस्त से कबल वासा एजेंसियों की तश्कील मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। नूरुल अमीन मेंगल का कहना था कि अफसरान टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो सीटों पर नहीं रहेंगे। तर्जुमान महकमा हाउसिंग का यह बताना था कि सर्च कमेटी तमाम नए MD वासास की परफॉर्मेंस मॉनिटर करेगी। तैनात MD वासास ने इजलास के दौरान अपने अपने अजला में पेशरफ्त बारे आगाह किया है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब सुथरा पंजाब जीरो वेस्ट चिनियोर, डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल मुहिम का जायजा लेने निकल पड़े। UC 34 गफूराबाद और मोहल्ला कासिम टाउन में सफाई का जायजा लिया। बोले, सफाई का अमला SOPs के मुताबिक काम यकीनी बनाए, कूड़े के ढेर मशीनरी के जरिए उठाए जाएं, ड्रेन्स और नालियों की डिसिल्टिंग की जाए। मजीद कहा कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना तरजीह है। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि सुथरा पंजाब जीरो वेस्ट चिनियोर, डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल मुहिम का जायजा लेने निकल पड़े। UC 34 गफूराबाद और मोहल्ला कासिम टाउन में सफाई का जायजा लिया। बोले, सफाई का अमला SOPs के मुताबिक काम यकीनी बनाए, कूड़े के ढेर मशीनरी के जरिए उठाए जाएं, ड्रेन्स और नालियों की डिसिल्टिंग की जाए। मजीद कहना था कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना तरजीह है। रोबोटिक सिंह में किसान कार्ड के दूसरे मरहले में अप्लाई किए गए हजारों किसान कार्ड काश्तकारों को ना मिल सके। किसान कार्ड के दूसरे मरहले में 21,000 काश्तकारों ने किसान कार्ड के लिए दरखास्तें जमा करवाईं। पेशतर काश्तकारों की दरखास्तें रद्द कर दी गई। तमाम काश्तकारों की दरखास्तों से मुतल्लिक एतराज़ात की तफसील बजरिया मैसेज भिजवा दी गई। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से गैर तस्दीक शुदा नादरा से तस्दीक ना होने पर दरखास्तें रद्द कर दी गई हैं। काश्तकार दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके दोबारा अप्लाई करें ताकि इनको किसान कार्ड फराहम किया जाए। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 915 दुकानदारों के खिलाफ चीनी की कीमतों में नाजायज मुनाफाखोरी पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। फैसलाबाद में 94 दुकानदारों के खिलाफ चीनी के निर्खों की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की गई हैं। तर्जमान प्राइस कंट्रोल पंजाब का मजीद कहना था कि चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे और किल्लत पैदा करने वालों को गिरफ्तार और भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब फेस्को नेट मीटरिंग सार्फिन की बिलिंग का ये मामला है। नेट मीटरिंग सार्फिन की बिलिंग बरवक्त करने का हुक्म फेस्को ने रेवेन्यू अफसरान को हिदायत जारी कर दी है। नेट मीटरिंग सार्फिन की बिलिंग का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। एक दफा फिर आपको अपडेट करें कि फेस्को नेट मीटरिंग सार्फिन की बिलिंग का ये मामला है। नेट मीटरिंग सार्फिन की बिलिंग बरवक्त करने का हुक्म जारी किया गया है। फेस्को ने रेवेन्यू अफसरान को हिदायत जारी कर दी है। नेट मीटरिंग सार्फिन की बिलिंग का रिकॉर्ड भी तलब कर दिया गया है। के सदर लायंस क्लब झंग के लिए नवी इंस्टॉलेशन तकरीब 2025-26 के लिए अजहर हुसैन मलिक सदर, सुलेमान अंसारी सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। जोनल चेयरमैन लाइन अब्दुल सलाम शाहिद, लाइन परवेज अख्तर शरीक थे। लाइन लियाकत आवान, हसन गिलानी और दीगर भी शरीक हुए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा तकरीब के हवाले से। जी बिल्कुल, लायंस क्लब झंग सदर की 9वीं इंस्टॉलेशन सेरेमनी का इनाकाद किया गया, जिसमें जोन चेयरपर्सन अब्दुल सलाम शाहिद खुसूसी तौर पर शरीक हुए और नए सदर अजहर हुसैन मलिक और इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां हैं मोहम्मद सुलेमान अंसारी को सौंपी गई। हमारे साथ इस वक्त जोन चेयरपर्सन मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। सर बताइएगा, यकीनन झंग का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और लायंस इंटरनेशनल जो है वो बेहतरीन अंदाज में झंग में खिदमत कर रही है। आने वाले साल के हवाले से क्या अज़म है?
ये एक जो मीटिंग थी इक़्तिदार की मुंतकिली थी, जो बड़े ऐसन तरीके से नए आने वाले बड़े ही एनर्जेटिक हेड टेबल को मुंतकिल हुआ। और ये लायंस क्लब 215 ममालिक में काम कर रही है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। और इसमें जंग सदर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ये अब इन्होंने नए एक अज़्म का इजहार किया है कि हम और इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, मेंबरशिप को भी बढ़ाएंगे। ये एक फैमिली क्लब है, लोग इसमें आए, इसमें आप हर तरह के आपको लोग मिल रहे हैं, आप को हर सेक्टर का लोग मिलता है और बड़े ही अच्छी फेलोशिप होती है और हम इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ये फलाह इंसानियत के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। अगस्त का महीना है, प्लांटेशन ड्राइव हमेशा लायन क्लब की जो है वो एक समझो बेसिक एफर्ट रही है, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना हम ये प्लांटेशन इसको करने के पूरा प्रोग्राम है हमारा ग्रीन पाकिस्तान के तहत भी, और 14 अगस्त के मुनासबत से भी हम हमारा एक पूरा इवेंट अरेंज है। इंशाल्लाह अपना इसको सेलिब्रेट करेंगे भरपूर अंदाज से। और ये ट्री अपना ग्रीन ट्री अपना इसमें पौधे वगैरह अपने पूरी प्लांटेशन करने की पूरी तैयारी कर ली है। क्या तवक्कुआत है नई टीम से? इंशाल्लाह इस टीम से मुझे बड़ी तवक्कुआत है और हम पिछले साल से ज़्यादा प्रॉपर मैनेज करके ज़्यादा काम करेंगे डिप्राइव पीपल्स के लिए। सेक्रेटरी साहब, आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जिम्मेदारियों से ही बंदा जो है कुछ सीखता है। तो इंशाल्लाह हमारी जो एफर्ट्स हैं वो हमेशा पहले भी सारे क्लब की एक टीम वर्क के हवाले से वो बेहतर हैं, लेकिन अब हम पहले से भी ज़्यादा डेडिकेट होकर इंशाल्लाह ये काम करेंगे ताकि हमारी जो कम्युनिटी है, डिज़र्विंग कम्युनिटी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह काम करेंगे। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। नबीना मरकज़ से भी हमारे साथ इस वक्त वाकई एक नायाब गोहर हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की एफर्ट्स जो हैं वो लाइन इंटरनेशनल की जानिब से हैं आपके लिए? लायंस क्लब का जो है वो शुरू से जो है हमारे साथ तावन जो है वो हमारी तवक्को से बहुत बढ़ के है। और हमारी जितनी भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है इस वक्त मौजूद बमा जामे मस्जिद, तो इसमें जो है बेशतर जो है इनकी कंट्रीब्यूशन लायंस क्लब की है। और जैसे मैं कि अक्सर जिक्र करता हूँ कि बुक्स जो कि बहुत बिल्कुल यूनिक हैं, तो वो ब्रेल बुक्स KG1 से लेकर मैट्रिक तक, और फिर अभी ये रिसेंटली ये 1-2 दिन में इंशाल्लाह 50 KV का ट्रांसफर है, तो ये बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट है और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है लायंस क्लब की तरफ से। नबीना मरकज़ की अपग्रेडेशन और वहाँ पर सहूलियात की फ्राहमी जो है वो लायंस इंटरनेशनल का एक तुर्रा इम्तियाज़ भी है। जी रमज़ान मिर्ज़ा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का टोबा टेक्सिंग में यूथ गेम्स करवाने का फैसला, खिलाड़ियों ने महारतें दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमील की निगरानी में ट्रायल्स जारी हैं। तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फर्स्ट यूथ नेशनल गेम्स का आगाज़ होने जा रहा है। 6 सितंबर से ये गेम्स इस्लामाबाद में शुरू होंगी। टोबा टेक्सिंग में भी टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद जमील से बात करते हैं और जानते हैं सर आज रेसलिंग के हवाले से भी तैयारी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी आप जानते हैं कि फ़र्स्ट यूथ गेम्स इस्लामाबाद में होने जा रही हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ गेम्स के हमने यहाँ पे कैंप लगाए थे, उसी सिलसिले में उनकी तैयारी जारी है। मुख्तलिफ हमारे माहर कोचेज़ उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज आपके सामने हमारी जो मैट रेसलिंग है उसके खिलाड़ी हमारे स्पोर्ट्स जिम्नेजियम टोबा टेक्सिंग में अपनी तैयारी में मशगूल हैं। इसके लिए हमने उनको मैट फराहम किया है, उनके लिए यहाँ पे टाइम और उनके लिए जो पानी का और दूसरी जो लवाजमत है उनकी इंतजाम किए हैं। अब खिलाड़ी आपके सामने हैं, खुश हैं और यही लोग हैं, यही खिलाड़ी हैं जो हमारे टोबा टेक्सिंग का और हमारे सूबे का नाम रोशन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में और उसके बाद इंटरनेशनली अपने सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। बिल्कुल, मोहम्मद जमील डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर खासे पुरअज़म है। उनका कहना है कि जिस तरह उनकी टीम मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, इस्लामाबाद में होने वाली यूथ नेशनल गेम्स में भी टोबा टेक्सिंग और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब फैसलाबाद में यौम कश्मीर की निस्बत से तकरीबात का इनेकाद किया गया। आर्ट्स काउंसिल की आर्ट गैलरी में तस्वीरी नुमाइश लगाई गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद साद से। अहमद, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल हर साल की तरह इस साल भी योम कश्मीर जो है वो पाकिस्तान भर में मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि कश्मीर के साथ इजहार यकजहती की जाएगी। इस हवाले से मुख्तलिफ जो रैलियों का इनेकाद भी किया गया। तो दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद डिवीजन की आर्ट गैलरी में जो है वो एक खसूसी नुमाइश का भी जो है इनेकाद किया गया, जिसमें अगर हम बात करें तो भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में भारतीय अफवाज की जानिब से नहत्ते कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म स्तम की तस्वीरों की जो है वो यहाँ पर अक्कासी की गई और यहाँ पर जो है वो नुमाया की गई हैं। इसी वाले से असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल असद हियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछती हैं। अच्छा बताइएगा, हर साल की तरह इस साल भी इधर एक योम कश्मीर के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया है, लोगों ने भी सारा दिन विजिट किया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, आज 5 अगस्त यौम इस्तेसाल के मौके पे जो कश्मीरियों पे मुजालिम हो रहे हैं उनको तस्वीरी शक्ल में जो है वो दिखाया गया आर्ट्स काउंसिल की आर्ट गैलरी में। और इसका मकसद बेसिकली जो 5 अगस्त 2019 में कश्मीर की जो स्पेशल जो हैसियत थी उसको ख़त्म करके जो भारत ने बर्बरियत की एक नई मिसाल कायम की, उसको उजागर करना, जो नई नस्ल को कश्मीरियों के ऊपर जो मुजालिम हो रहे हैं उसको नई नस्ल को उसके बारे में बताना और अक़वाम आलम को ये बावर कराना कि ये कश्मीर की आज़ादी जो है वो बहुत ज़रूरी है और कश्मीर जो है उसको वो आज़ादी का अपना हक रखता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि नुमाइश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे, उसके साथ साथ पैलेट गन से मुतासिर नौजवान, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के हवाले से यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो रखी गई, जिसमें जो अहमद साहब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।